हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है कृष्णा बुक में। अभी हम लोग कृष्णा बुक आरंभ करेंगे। कृष्णा बुक दिख रहा है माता जी? स्क्रीन मेरा दिख रहा है आपको? हाँ प्रभु जी। ठीक, ये पूरा हो गया है। कहाँ तक करे थे? किसी को याद है? दीप्ति माता जी, आप वहां से स्टार्ट कीजिए, मैं चले देख लूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण लीला श्रीला प्रभु द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। पेज नंबर 384। जब मथुरा इस प्रकार घिर गई तब भगवान श्री कृष्ण, सॉरी उसके नीचे का है, सर्वप्रथम उन्होंने 96 वर्ग मील में फैली हुई एक अत्यंत सुदृढ़ दीवार का निर्माण किया। यह दीवार भी समुद्र के अंदर थी। यह पराकोटा अद्भुत था और विश्वकर्मा ने इसकी योजना बनाई और निर्माण किया था। कोई साधारण शिल्पी सागर के मध्य ऐसे दुर्ग का निर्माण नहीं कर सकता था, किंतु विश्वकर्मा जैसा शिल्पकार, जैसे देवताओं की अभियंता माना जाता है, ब्रह्मांड के किसी भी भाग में कहीं भी ऐसी अद्भुत शिल्पकारी कर सकता है। यदि भगवान के प्रबंध के द्वारा बाह्य आकाश अंतरिक्ष की बाहर ही भारहीनता में विशाल काय ग्रहों को तराया जा सकता है, तब सागर के 96 वर्ग मील के क्षेत्र में फैले हुए एक दुर्ग का शिल्पपूर्ण निर्माण कोई अति अद्भुत कार्य नहीं था। हरे कृष्णा। स्मृति हरे माता जी। कृष्ण। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। सत्तर श्लोक में द्वारा श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि सागर के मध्य में विकसित सुनिर्मित इस नवीन नगर में सुनियोजित मार्ग तथा गलियां थी। न केवल वहां सुनियोजित मार्ग व गलियां थी, अपितु सुनियोजित पथ तथा उद्यान भी थे। उद्यान कल्प वृक्षों से पूर्ण थे। ये कल्प वृक्ष भौतिक जगत के साधारण वृक्षों की भांति नहीं थे। कल्प वृक्ष आध्यात्मिक जगत में पाए जाते हैं। श्री कृष्ण की परम इच्छा से सब कुछ संभव है, अतः श्री कृष्ण द्वारा निर्मित इस द्वारिका नगर में कल्प वृक्ष लगाए गए थे। नगर में अनेक प्रसाद और गोपुर अथवा विशाल द्वार भी थे। बड़े मंदिरों में से कुछ में भी अभी भी गोपुर पाए जाते हैं। वे अत्यंत ऊंचे होते हैं और अत्यधिक कलात्मक ढंग से बनाए जाते हैं। इन प्रसादों और गोपुरों पर स्वर्ण निर्मित कलश थे। राजमहलों में अथवा द्वारों पर ये कलश शुभ शकुन माने जाते हैं। हरे कृष्ण। श्रीदेवी माता जी पढ़ लीजिए। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी श्रील प्रभुपाद जी की जय। लगभग सभी प्रसाद गगनचुंबी थे। प्रत्येक घर में भूमिगत कक्षों में बड़े बड़े स्वर्ण तथा चांदी से निर्मित पात्रों में अन्न संचित रहता था। कक्षों में अनेक स्वर्णिम जल कलश थे। शयन कक्षों की सज्जा रत्नों से की गई थी। भूमितल पर मरकत मणि की पच्चिका की गई थी। यदुवंशियों के उपास्य श्री विष्णु की मूर्ति नगर में प्रत्येक घर में स्थापित की गई थी। निवास स्थानों का प्रबंध इस प्रकार किया गया था कि विभिन्न जातियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के अपने अपने स्थान थे। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भी जाति प्रथा प्रचलित थी। नगर के मध्य में एक और निवास स्थान, जिसका निर्माण विशेष रूप से राजा उग्रसेन के लिए किया गया था। सभी घरों में वह सर्वाधिक शोभायमान था। हरि बोल। गुंजन माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, श्रीला प्रभुपाद की जय। जब इंद्र देवता ने देखा कि श्री कृष्ण अपनी रुचि के एक विशेष नगर का निर्माण कर रहे हैं, तब उन्होंने स्वर्ग के प्रसिद्ध परिजात पुष्प को उस नए नगर में लगाने के लिए भेजा। उन्होंने सुधर्मा नामक एक सभा भवन भी भेजा। इस सभागृह का विशेष गुण ये था कि इसके अंदर किसी भी बैठक में भाग लेने वाला व्यक्ति वृंदावस्था की निर्बलता पर विजय प्राप्त कर सकता था। वरुण देवता ने मन की गति से दौड़ने में समर्थ एक श्वेत अश्व भेजा, जिसके कान काले थे। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर ने भौतिक ऐश्वर्य की 8 सिद्धियों को प्राप्त करने की कला प्रदान की। इस प्रकार सभी देवता अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने अपने उपहार अर्पित करने लगे। सब मिलाकर 33 करोड़ देवता है और प्रत्येक को ब्राह्मण के किसी विशेष विभाग का प्रबंधन कार्य सौंपा गया है। श्री भगवान अपनी रुचि के एक नगर का निर्माण कर रहे थे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने उपहार अर्पित किए और इस प्रकार द्वारका नगर ब्रह्मांड
ब्रह्मांड में अद्वितीय बन गया। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि निसंदेह देवता असंख्य है, किंतु वे श्री कृष्ण के से स्वतंत्र नहीं है। जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्री कृष्ण परम ईश्वर स्वामी है और अन्य सब सेवक है। अतएव सभी सेवकों ने ब्रह्मांड में श्री कृष्ण की उपस्थिति का लाभ उठाकर उनकी सेवा करने का सुअवसर प्राप्त किया। इस उदाहरण का अनुसरण सभी को विशेष रूप से कृष्ण भक्तों को करना चाहिए, क्योंकि सबको अपनी अपनी योग्यता के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बबीता माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिला प्रभुपाद जी की जय। जब योजना अनुसार नवीन नगर का निर्माण पूर्ण हो गया, तब श्री कृष्ण ने मथुरा के सभी नागरिकों को वहीं स्थानांतरित कर दिया और श्री बलराम को नगर पिता बना दिया। इसके पश्चात उन्होंने बलराम जी के मंत्रणा की और कमल की माला धारण करके शास्त्रार्थ उठाए बिना काल यवन का सामना करने के लिए नगर से बाहर आए। काल यवन ने ही मथुरा पर पहले ही घेरा डाल दिया था। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण द्वारा द्वारिका के दुर्ग का निर्माण नामक 50वें अध्याय की भक्ति विदारता तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये अध्याय से क्या सीखे? प्रभु जी हम्म। क्यों ये श्रीदेवी पादी माता जी आप अकेले ही हैं, कोई और नहीं सुन रहे थे क्या? मैं ज्यादातर देख रहा हूँ सब शांत क्यों रह रहे हैं, सब लोग क्लास में जुड़ रहे हैं, सब लोगों को बोलना चाहिए। क्या सीखे ये अध्याय? नहीं प्रभु जी, आप कोहोश उनको ही बनाते ना, हम कट्टी आपसे, क्योंकि आप उनको ही लीडर बना दिए ना, तो हम लोग आपसे बात ही नहीं करते। देखो ऐसा है क्या कुछ? फिर कुछ तो बोलना चाहिए। या संजय प्रभु, आपने अनम्यूट का विकल्प चुना, बोलिए क्या सीखे ये अध्याय में, क्या अच्छा लगा आप? कुछ तो बोलिए संजय कुमार प्रभु। प्रभु जी मैं अटेंड नहीं करा प्रभु जी, ये तो मत बोलिए। हाथ में सबके, माता जी सबके हाथ नीचे कर दीजिए। जब तक बोधयंता परस्परम तुष्यंती चा रमंती चा नहीं चलेगा माता जी प्रभु जी, सिर्फ ये इस कान से सुन रहे, इस कान से निकाल रहे, ऐसा नहीं रहना चाहिए। कुछ तो बोलिए, कुछ तो गलत सही जहाँ यस। पूरे फिर ब्रह्मांड फिर में श्री कृष्ण ही है। पूरे हाँ। ब्रह्मांड में श्री कृष्ण ही है अच्छा। स्वामी। अच्छा। और सबसे और सब देवताओं से बड़े हैं वो सब। अच्छा ठीक है। और सब देवताओं में बड़े हैं ये तो ठीक है। और हरे और कृष्णा प्रभु जी। जब हम श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं तो इससे पता चलता है कि सारे देवता भी हमारे सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं हम्म। है कि अगर श्री कृष्ण जी की पूजा करें तो दूसरे देवता हमें नहीं सपोर्ट करेंगे। अच्छा जाना ये अच्छा। पता चला। ऐसा पता चला। ओके, मैं एक ऐसा प्रश्न प्रश्न पूछता हूँ। तो ये जरासन से हम लोग क्या सीख सकते हैं? अरे प्रभु जी, जरासन से भी कुछ सीख सकते हैं क्या? जरासन से क्या सीख सकते हैं? जरासंध और युद्ध हुआ कई बार। वो उसको भेज दिया गया, भगवान उसको भेजते जा रहे थे, फिर भी आया था, तो क्या सीखे जल्दी से इन शॉर्ट में? रीता पंडित माता जी बोलिए। प्रभु जी ये लगा आप कि ये वो अध्याय में हाँ कृष्ण से भले ही नफरत करता था, लेकिन वो मैंने मुक्ति उसको तो श्री कृष्ण भगवान कृष्ण से से ही मिल सकती है। मिलेगा। हम्म। अच्छा, ये आपका टेक अवे है। और प्रभु चलो जी ठीक। मुझे लगा कि इससे मैं ये सीखी कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हार भी नहीं मानना चाहिए। 17 बार उसको हार के भेज दिया गया, बेटा तू चले जा निहत्था। लेकिन वो प्रयत्न कर रहा है किसको? कृष्ण को मारने का भाव है, लेकिन हमको क्या प्रयत्न करना चाहिए? कृष्ण से मिलने का भाव रहना चाहिए। यस। हमें हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सत्येंद्र सर, ये क्या बात है सत्येंद्र जी, हरी हरी। हाँ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। जरासन से एक बात सीखने को मिली सर, जैसे वो नफरत करता था भगवान जी से, हम्म। ऐसी हमें भक्ति करनी चाहिए भगवान जी से। अरे वो जिस तरह से वो नफरत के भाव में, यस भगवान मैं तुमको निकाल दूंगा, यहाँ धरती से हटा दूंगा, तो हम लोग उनको ऐसा भक्ति करना कि धरती पे बुला लेंगे, भले ही ये कलयुग हो। हरी हरी, कितना अच्छा बोले आप भाव में। हाँ, चित्रा माता जी क्या सीखे अध्याय में? हरे कृष्णा माता प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी।
असुर अपने अथवा अपने मित्रों के दोष ढूंढने की अपेक्षा अपने शत्रुओं के दोष ढूंढने का प्रयास करते हैं। हाँ, उससे अपने जीवन में क्या क्या कैसा अप्लाई करेंगे वो स्टेटमेंट को, वो तो कि आप पढ़ हमें लिए। हाँ हाँ हमें हमेशा दूसरों के दोष ढूंढना नहीं चाहिए, बल्कि हाँ। अपने दोष ढूंढना चाहिए। हरी 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 बोल। अपन लोग क्या करते हैं, हाँ, अपने अपने लोगों में गलतियां है नहीं, अपना ये तो मेरा बेटा है कुछ गलत नहीं है, अरे ये सब गलत नहीं है, वो ना वो गलत है। देखो वो कृष्ण ना मामा को मारा गलत है, लेकिन मामा कंस जो दामाद था, वो छोटे छोटे बच्चों को अभी जन्म लेके 1 दिन 2 दिन हो रहा पत्थर को डाल के मार रहा है, वो गलत नहीं है, लेकिन कृष्ण में दो तो ये बात सही है। हम लोगों को क्या करना चाहिए, दोष एक्चुअली देखा गया तो हमारे में ही दोष है। सबसे 4 प्रकार के दोष जो हमको सिखाया जाता है। जब ईशोपनिषद आप पढ़ते हैं 4 प्रकार के दोष हमको बताया जाता है। कोई बता सकते हैं हमारे में 4 प्रकार के दोष है और भगवान में वो दोष नहीं है, क्या है वो दोष? दीप्ति माता जी। यस ललिता माता जी, क्या दोष है 4 प्रकार के? प्रभु जी, गुस्सा, इंसान प्रभु गलतियां करता हाँ, रहता है, इंसान गलतियां करता रहता है और माफ नहीं करता, घमंड में रहता है। गुस्सा भी होती है। नहीं नहीं नहीं, ईशो ईशो उपनिषद में हमको ये बताया गया। दीप्ति माता जी आप तो ले सकते हैं, आप तो लेवल 5 वाले कौन है हमारे क्लास में? हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम चीटिंग कर सकते हैं। हम्म हमारे इंद्रिया ठीक है, प्रॉपर एक आप बोले हैं। हाँ, एक आप बोले हैं कंचन कर माता जी हरे चीटिंग कृष्णा करते हैं प्रभु बोले। जी। हाँ काम प्रभु क्रोध जी। अर्थ एंड लोभ। अपूर्ण इंद्रिया प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। सुप्रदीप भट्टाचार्य बोल रहे हैं अपूर्ण इंद्रियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह भी मीरा माता जी बताए हैं। ठीक है, अभी अपन थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और सुधीर प्रभु आपने भी हाथ उठाया। प्रभु जी, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। धोखा देना और धोखा खाना दो भी है प्रभु जी, खाना भी तो हमारा है ना, ये भी इंद्रियों है। हाँ? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अच्छा ठीक है प्रभु ठीक है। जी, और हम माया में पड़ सकते माया हैं। में, ओके ओके ठीक है, इसका मतलब आप लोग लेवल लेवल 3 पे और नहीं है, लेवल 4 लेवल 3 और लेवल 5 वाले इसका आंसर अच्छा सा दे सकते हैं एक्चुअली। देखो माता जी प्रभु जी, जैसा अभी दीप्ति माता जी को मालूम है, अपूर्ण इंद्रियां हैं, हमारे इंद्रियां अपूर्ण हैं। वो पूर्ण है, कौन पूर्ण है? भगवान पूर्ण है, हम अपूर्ण हैं। हमारे आंखों से हम लोग दूर तक नहीं देख सकते हैं, दूर की आवाज नहीं सुन सकते हैं, हर चीज हमारे में, इंद्रियां हमारे पूर्ण नहीं है। ये एक हो गया, ये एक सबसे बड़ी गलती है इसलिए हमारे में। और हम लोग धोखा देने की एक टेंडेंसी है, धोखा यानी हम बार बार हम किसी को भी क्या करते हैं, धोखा देते हैं, अपने आप को भी यही धोखा देते हैं कि मैं चाहे कुछ भी करूंगा, कुछ भी करूंगा भगवत धाम चला जाऊंगा। लेकिन वो वास्तविकता, कई लोगों को भी हम लोग क्या समझते हैं अपने आप को, मैं ग्रेट हूँ, मैं ललिता माता को कुछ भी कर दे के मैं धोखा दे सकता हूँ, बस मैं अच्छे बातें करूंगा, ये करूंगा, उनसे पैसे ले लूंगा, दिस इज व्हाट, मैं उनसे चीटिंग टेंडेंसी, चीटिंग है मैंने, चीटिंग का वही है ना, मैं उनसे ज्यादा मेरा बुद्धिमान हूँ। हाँ, उनको मैं कैसा भी मूर्ख बना सकता हूँ, ये एक व्यक्ति की हमारे में टेंडेंसी है। और एक क्या गलती है, और एक आप लोग नहीं बताए हैं, गलतियां धोखा करते खाते हैं, जाते। हाँ माता जी। हम धोखा खाते हैं। हाँ, धोखा देते हैं, ठीक है, धोखा धोखा देने वाला या खाने वाला, धोखा इज, चीटिंग इज नथिंग नथिंग बट वहां पे। फिर बाद में हम गलतियां करते जाते हैं, गलतियां करते जाते हैं, गलतियां करते जाते हैं, फिर भी हम वो गलतियों से टेक अवे क्या करते हैं, लेते नहीं, कुछ भी सुधरता नहीं है हमारे को। चलो चौथा क्या है दीप्ति माता जी? भूल जाते हैं। हम्म भूल जाना। भूल जाना, क्या भूल जाना? ये भी ईर्ष्या। दोष है। 4 हम्म दोषों में एक दोष ये भी है कि भूल जाते हैं। अच्छा, एक्चुअली देखा गया तो एग्जाम्पल वैसा नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, वैसा भी अगर आप लोग ले रहे हैं तो एक तो चीटिंग हो गया, भ्रम भ्रम में रहना, भ्रम में रहना, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, वो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जो मैं कौन हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं कौन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कौन हूँ, इंजीनियर हूँ, ये एक भ्रम है। मैं कौन हूँ, सास हूँ, मैं ससुर हूँ। वास्तविकता ये सब जो हम अपने आप को
ना पदवी दे के हम अपने आप को ये भौतिक दुनिया में इसका जो मान रहे हैं हम उसके हैं, वो नहीं मान रहे हैं, ये भ्रम में जी रहे हैं। मैं ये परिवार का हूँ, मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। तो ये चार प्रकार के त्रुटियां हैं। क्या है जीवन में, फिर कभी भी अगर पूछा गया तो आप बोलना गलतियां करने की टेंडेंसी, कमिटिंग मिस्टेक्स, और भ्रम में रहना, इल्यूशन में रहना। और तीसरा डिफेक्ट, ईशोपनिषद में बताया गया क्या है तीसरा डिफेक्ट, धोखा देने की टेंडेंसी। एंड फाइनली हमारे इंद्रियां क्या है, अपूर्ण है जीवन में। और इसलिए ही भगवान में ये सब दोष नहीं है। देखो भगवान में दोष नहीं है, भगवान जो भी करते हैं, अभी आप लोग अभी अभी हम लोग वो पढ़ रहे थे, वहां पे भगवान के बारे में क्या बताया गया। अरे भैया ये साइंटिस्ट लोग तो मामूली ये थोड़ा बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन भगवान कितने ग्रेट है, हवा में तिरा रहे हैं ग्रह को। तो भगवान जो भी योजना से करते हैं परफेक्ट रहता है, उनमें कोई हम लोग दोष नहीं निकाल सकते हैं। बस भगवान के आंख से भी खा सकते हैं, हमारे हर एक इंद्री, वो इंद्री वही काम करेंगी, लेकिन भगवान की हर एक इंद्री हर एक काम करेंगी। हाँ, और भगवान कभी भी धोखा नहीं देते हैं। सुहृदम सर्वभूता नाम बोले हैं, लेकिन भगवान कभी भी किसी को धोखा नहीं देते हैं। ये हमको सीखना चाहिए, ठीक है। और ये अध्याय में हम लोग एक जरासंध से बहुत सारा अच्छा सा सीखेंगे। क्या सीखने को ये मिला है, बार बार प्रयत्न कर रहा है। हम लोग भी डेली माया, माया माता जी मैं बोल रहा हूँ ना, ये याद रख लो जीवन में। पति के रूप में आती है माया, पत्नी के रूप में आती है, पिता के रूप में आती है, माँ के रूप में आती है। मत करो भक्ति, भक्ति मत करो, क्या मिलेगा तुमको हरि का नाम लेके, मत करो। कुछ भी करेंगे वो बोलेंगे हमको इतना दुख आएगा कि यहाँ से निकाल के लेके जाएंगे, ऐसा लगेगा ये प्रॉब्लम्स बहुत आ गए हैं, अब मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं, यही है माया, यही है माया हमको भक्ति से खींच रही है। लेकिन जरासंध क्या कर रहा था, भले ही उसका उसका अब समझो हम भक्ति में आए, कभी कभी हमारा सब कुछ थोड़ी देर के लिए, एक बिजनेस कर रहे थे, वो बिजनेस बंद हो गया। अब बिजनेस बंद हो गया, यस भगवान पत्थर का है, नहीं नहीं। श्री प्रभुपाद की जीवन कथा से हमको क्या मिला है, श्री प्रभुपाद का भी मेडिकल बिजनेस था। जो कोई भी वो उनको आते थे ना, उसको अच्छा सा कहानी बताते थे भागवतम की, और ठीक है उनकी परिस्थिति के हिसाब से वो बिजनेस, अच्छा बिजनेस, थोड़ा बहुत पीछे हटे बिजनेस में, पीछे हटे तो, लेकिन भक्ति भौतिक की दुनिया से, भौतिक दुनिया में तो तकलीफ आई, लेकिन वो क्या करे, नहीं मेरे को मेरे गुरु का वचन था मैं सबको बताऊंगा। तो वैसे ही माता जी प्रभु जी हम लोगों को कभी भी दो जीवन के लक्ष्य है, मैं बार बार बोलता हूँ, इधर अगर फेल भी हो गए लेकिन उधर पास होना है, किधर, आध्यात्मिक जगत में, ठीक है ना। ये मेरे को अच्छा लगा जरासंध से, मेरे को सीखने के लिए क्या मिला, बार बार वो मेरा इज्जत चले गया, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, मेरा प्रभु जी चार लोगों में मेरे को गाली दे दिए, मेरा इंसल्ट हो गया, रूम बंद कर लेते, रोते जाते रोते जाते रोते जाते, क्यों, स्ट्रेस डिप्रेशन आ गए हम लोग। लेकिन वास्तविकता वो नहीं है, वो लड़ रहा था, बार बार लोगों को इकट्ठा कर रहा था। और भगवान भी क्या करे, यदा यदा ही धर्मस्य, भगवान आए हैं यहाँ पे, ये सबको भी जो जो गलत आदमी को साथ दे रहे हैं सबको भी दंड देना है। तो जितने भी लोग भगवान को कई अक्षोनी सेनाओं के साथ में आ रहे थे, लेकिन भगवान क्या करते गए, उनको मारते 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 17 बार फिनिश्ड। बाद में एक दुर्ग का निर्माण करे, ये भी बहुत अच्छा लगा कि भगवान भगवान स्वयं भी क्या कर रहे हैं, न को, हाँ यहाँ पे अगर मैं रहूंगा तो मेरे वजह से इतने लोगों को प्रॉब्लम आएगा, चलो हम लोग कहीं और जाके अच्छा सा दुर्ग निर्माण करेंगे। तो इससे भी हमारा भी एक टेक अवे रहना चाहिए कि हमारा घर, जैसा भगवान का घर कितना अच्छा है, भगवान का घर में सब चीज रखा हुआ है, तो हम लोग भी हमारे घर में भगवान को क्या क्या अच्छा लगता है, हमारा आल्टर जो हमारा, नहीं वो तो हमारा है प्रभु जी, वो छोटा सा शेल्फ बना दिए, नहीं भगवान को भी अच्छा सा, जैसा टीवी को सेंटर में लगाते हैं, बड़ा टीवी 1 लाख का 1.5 लाख का लगाते हैं और टीवी में सबको देखते हैं, तो वैसा ही हम लोग भी अल्टर अच्छा सा बड़ा रखना चाहिए। अल्टर में सब चीज भगवान को जो जो अच्छा सा, सब चीज रखना चाहिए भगवान के लिए। हमारे लिए अच्छा सा सेंट लगा रहे हैं, लेकिन भगवान को नहीं, वो भगवान की ना वो एक सस्ती वाली अगरबत्ती ला ले, मैं बोल रही हूँ बस वही ला ले, ऐसा नहीं। हाँ अच्छा, जो चीज अच्छा है वो लेके इतो, अरे भाई ज्यादा खा लेना, वो कटोरी भी कितनी रहती मालूम, साइज माप लेना, इतनी बस है भगवान को, इससे ज्यादा अगर दे देंगे भगवान को खा लेंगे उन्होंने, इतनी बस, इतनी कटोरी, इतनी चमचा, इतने में खाओ भगवान तुम। अरे भाई भाई थोड़ा सा, थोड़ा वो भी अपने परिवार के, कभी आपको परिवार के कितने लोग हैं बोल के पूछा गया तो क्या करना, कृष्णा को भी ऐड करके बोलना इतने लोग हैं हमारे परिवार में, ऐसा समझो। हाँ चलो ठीक है, सॉरी। अब हम लोग वहां पे आएंगे और हमारे पास में समय है, थोड़ा सा और पढ़ लेंगे।
अच्छा। हरे कृष्णा। और किसी को कोई कुछ बोलना है? सब लोग हाथ उठाए हैं, क्या बात है। जी। मानसी माता जी कुछ बोलना है? हाँ, निरंजन प्रभु, क्या बात है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु हाँ। जी वो मैंने देखा कि श्री कृष्ण क्या कर रहे थे कि जैसे जरासंध और कालियावन दोनों हम्म जन अब मिल गए हैं, तो हम्म उनको बचाने के लिए उन्होंने अपने सारे रिलेटिव्स को एक गुप्त जगह पे रखा। हाँ तो वो भी हमें सीखना चाहिए कि कभी कभी हो सकता है कि हमें कुछ सीक्रेट्स रखने होते हैं, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। हम क्या करते हैं कि अपने रिलेटिव्स को या फिर अपने परिजनों को ही बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीक्रेट है तो खाली अपने तक ही रखो, प्लीज नहीं नहीं, किसी एक या दो जो हमें विश्वास पूर्ण है सही जिससे बात है, हम। बोलना चाहिए बोलना चाहिए। कई लोग इंश्योरेंस पॉलिसियां करते हैं, कई लोग कोरोना में ऐसा हुआ, मैं खुद देखा हूँ चंद लोगों को, मेरे ही क्लाइंट्स थे। वो लोगों के पास में इतना प्रॉपर्टी था, पत्नी को भी नहीं बोले, बच्चों को भी नहीं बोले, कहाँ कहाँ खरीदे, नहीं जरूरत नहीं है जरूरत नहीं है, सडनली चले गए। अब ना तो पॉलिसी का है नहीं मालूम, प्रॉपर्टी का है नहीं मालूम, किसी के ना किसी को जो, हाँ भाई उनके नाम पे मत दो, लेकिन शेयर तो किया करो। तो उनके बच्चों के लिए, जिनके लिए खरीदे, ऐसा कितना की प्रॉपर्टी पॉलिसीज उसमें पड़े हुए हैं। एलआईसी वाले है सबसे ज्यादा कमाते हैं भारत देश में, इंश्योरेंस वाले। इंश्योरेंस वालों का अनक्लेम्ड पैसा बहुत ज्यादा है, उनके बच्चे कौन है नहीं मालूम, पॉलिसी तो है। बच्चों तक पहुंचता ही नहीं वो अमाउंट, ऐसा है आजकल। तो वास्तविकता ये है। तो और एक कहानी दूसरी बोलता बात हूँ, एक छोटी सी कहानी और सबसे शेयर करता हूँ। हाँ, निरंजन प्रभु, पहले निरंजन प्रभु क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ प्रभु जी, आज का जो ये अध्याय पढ़े उसके अंदर ये बताया कि श्री कृष्ण को इंद्रदेव ने कल्प वृक्ष भेजा लगाने के लिए। लेकिन हाँ। हम्म लेकिन नौवा अध्याय जो कल पढ़े थे, कल परसों में, हम्म उसमें कल्प वृक्ष भगवान स्वयं को बताया गया है कि जब भगवान कल्प वृक्ष के समान है कि आप जो भी मांगोगे वो हिसाब से आपको मिलेगा। हम्म। तो वो दोनों को अपन टेकवे कैसे करें? ठीक है, वे कैसे करे? चलो कोई आंसर दो इसका। अच्छा प्रश्न है, चलो। प्रभु जी पारिजात पारिजात वृक्ष दिया था ना इंद्र जी, नहीं नहीं, कल्प इंद्र। वृक्ष भी दिए हैं, बल्कि बोल रहे हैं। श्रीमती माता जी, लियो। प्रभु जी ने हरे कृष्ण प्रभु हम्म जी। हम्म प्रभु जी इसमें ऐसा कहा गया है कि जो देवता है हम्म उनको ब्रह्मांड में कृष्ण ने सबको एक एक सेवा दी गई है, हम्म और उनको जो जो सेवा दी गई है उनके पास जो जो भी है वो कृष्ण को वो फिर से अर्पित कर रहे हैं। हम्म तो इंद्र के पास जो कल्प वृक्ष था वो हम्म भी कृष्ण ने ही दिया था, और वो फिर से उनको अर्पण कर रहे, भेंट दे रहे, जैसे कि हम पुष्प अर्पित करते हैं। पुष्प तो कृष्ण के ही है, लेकिन फिर हम उसे प्रेम से अर्पित करते हैं। यस, लेकिन उनका प्रश्न ये नहीं था। अपन प्रश्न पहले अच्छा से समझना चाहिए। प्रश्न थोड़ा डिफरेंट है। भाई भगवान ही कल्पवृक्ष के समान है, ऐसा बोला गया, और फिर अब कल्पवृक्ष भगवान को दे रहे हैं, ये क्या है? सही बात है प्रभु जी, भगवान कल्पवृक्ष के समान है, जो भी मांगो भगवान देते हैं। हर चीज, जो भगवान में ऐसा कोई चीज नहीं है जो भगवान नहीं नहीं दे सकते हैं। भगवान के लिए ये इम्पॉसिबल है, भगवान नहीं दे सकता है, भगवान सब कुछ दे सकता है। हाँ, लेकिन लेकिन भगवान क्या करे हैं, हर एक को, जैसा राजा के पास में, हम अब समझो आप घर के बड़े हैं, आप घर के दादा हैं, थोड़ी देर के लिए आप अपने दादा से आके, पोतरे आके, दादाजी मेरे को ना 2 रुपीज दीजिए, 5 रुपए दीजिए, ऐसा अगर आपको मांगेंगे तो आप क्या करेंगे? नहीं, मैं बिजी हूं बेटा, मैंने, देख मैं वो क्या करा, आपकी माँ के पास में मैं क्या करा, दादी के पास में 100 रुपये रख दिया, जाओ जब भी पैसे मांगना है दादी से पैसे मांगो। तो वैसा भगवान इतने टॉप पोजीशन में है, सब चीज देते हैं। ये कल्प वृक्ष नहीं है, कई सब चीज देखो, भगवान के अंदर से जब वो भगवान की सृष्टि को रचाना है, हमको घर बनना है तो लारियों से सीमेंट लाते हैं, रेती लाते हैं, फिर पैसों का इंतजार करते हैं। भगवान को सृष्टि रचाना है, खुद के अंदर से ब्रह्मांड, खुद के अंदर से सब चीज निकलता है कि नहीं? खुद के अंदर से सब चीज निकलता है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, अब छोटी छोटी डिमांडों के लिए वो नहीं देते हैं, तो वो क्या करते हैं, सबको भी अब कल्पवृक्ष बना दिए, जैसा माता जी बोले हैं, सबको भी इंद्र को एक जिम्मेदारी दी है, सबको दिए, तो वो छोटी डिमांडों के लिए कल्पवृक्ष से जाके मांग लो, है कि नहीं? बड़ी तो मैं कर दूंगा, मैं तो बड़ा हूं ना, बड़े हर छोटी बात का पीएम करे थोड़ी जाते हैं।
अर्जी लेके हम लोग किस करे जाते हैं, जो काम कारपोरेटर से हो जाता है, एमएलए से हो जाता है, तो वो डायरेक्ट हम जाके पीएम को, पीएम का काम पीएम का कर दिए हैं, पीएम तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो अटेंडर कर सकता है उसके काम में अटेंडर को ही बोलना पड़ेगा। तो ये भगवान को जब कंपेयर करते हैं, ये कल्पवृक्ष क्या है, अटेंडर के समान है। और भेंट जो देना, उससे भी बहुत अच्छा लगा कि हमको भी भेंट देना चाहिए भगवान को, जब देवताओं को प्रसन्नता से भेंट दे रहे हैं। हम लोग भी भगवान के मंदिर में कभी भी जाओ, आप लोग जीवन में याद रख लो, 5 रुपये तो भी अगर मंदिर में हो सका तो चढ़ाना चाहिए, नहीं तो एक गुलाब का फूल, नहीं तो क्या बोलते हैं, या तुलसी का पत्ता, कुछ भी नहीं है प्रभु जी मेरे पास में जो मैं लेने में, तुलसी का पत्ता है, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, आदान प्रदान करना चाहिए, भगवान को भी आनंद मिलता है कि भाई मेरे लिए कुछ तो लाया है। क्यों सुदामा छुपा रहे थे, सुदामा छुपा रहे थे कि भाई ये मैं नहीं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, भगवान छीन के लिए। तो भगवान को ये अच्छा लगता है, तो जो भगवान को अच्छा लगता है वही करना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ, अरे जाने दो, मैं क्यों, मैं अगर कहानी बोलूंगा तो फिर समय चला जाएगा। आज जगन्नाथ जी की एक लीला आपसे हमारे श्रीदेवी माता जी शेयर कर रहे हैं। बहुत अच्छी लीला है। डेली उनको हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग डेली एक अध्याय करेंगे, और जगन्नाथ जी के बारे में जानेंगे, गोस्वामियों के बारे में जानेंगे, मायापुर में अभी यात्रा चल रही है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में छोटा छोटा सा, थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे। चलो, श्रीदेवी मैया अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, ये जो जगन्नाथ जी की स्टोरी है, ये कुबेरा के बारे में है। अगर आप लोग पुरी आए हैं तो पुरी जाने से 2-3 किलोमीटर पहले एक जगह आती है, उसका नाम है पिपली। तो ये तब की जगह है, पिपली में एक मछुआरे रहते थे, उनका नाम था रघु बेरा। तो वो तो जन्म से ही, मतलब जब मछुआरे हैं, मछली पकड़ते थे। पर वो जो गांव में, आपको पता होगा कि गांव के एंड में ऐसे छोटा छोटा मंदिर रहता है, तो वो भागवत पढ़ने की जगह में वो जाके हमेशा बैठते थे, और बैठ के वहां पर वो ये सुनते थे कि भगवान है, और भगवत गीता के बारे में सुनते थे। तो वो हमेशा ये अपने आप को प्रश्न पूछते थे कि प्रभु, मेरा तो ये काम है मछली पकड़ना, अगर सब में आत्मा है तो जो मैं मछली पकड़ता हूँ, उसे मारता हूँ, उसमें भी तो आत्मा है। पर अगर मैं नहीं पकड़ूंगा, नहीं खाऊंगा, मैं अपने पत्नी और अपने माँ के साथ रहता हूँ। तो वो हमेशा प्रश्न करते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो, मतलब ऐसे भगवत गीता पढ़ते रहे और नहीं गए लाने के लिए, मछली पकड़ने के लिए नहीं गए, मछली अभी बिकेंगे नहीं तो खाना कहाँ से प्रयोजन होगा, तो कुछ नहीं हो सका। तो उनकी पत्नी और उनके माँ तो बहुत गुस्सा हुई और बोले कि जैसे भी करके जाओ और मछली पकड़ के लाओ। तो फिर वो दुख से गए कि क्या करे अभी तो फिर जब वो गए लाने के लिए, बहुत समय के बाद उनके वो जो जाल होती है उसमें एक रूही वाली जो मछली होती, बड़ी वाली मछली, वो उनके जाल में आ गई। तो वो मछली को बाहर लेके आए और प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मछली, देखो मेरा तो ये काम है, मुझे तो पता है कि आप भी आत्मा हो, पर मैं क्या करूं, मैं आपको मारूंगा तभी मैं घर जा सकूंगा, नहीं तो मेरे पत्नी और मेरे माँ भूखी रहेंगी, मुझे खाना देना है सबको। तभी उनको वो मछली से सुनाई देता है नारायण नारायण। तो वो तो पूरा चकित हो जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि ये तो मैंने सुन रखा है, ये तो साक्षात प्रभु है, ये मीन अवतार में आए हैं, इन्होंने शंखासुर का वध किया था, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ। फिर वो क्या करते हैं, वो मछली को लेके पास ही में एक छोटा सा जंगल रहता है, वो जंगल चले जाते हैं, एक छोटा सा पौंड में वो मछली को वहां पर रख के भगवान की स्मृति करते हैं, बोलते हैं जो नारायण ये मछली के अंदर से निकला, जब तक वो नारायण मुझे दर्शन नहीं देते, मैं यहाँ पर खाना नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, भगवान के नाम लेते लेते ही मर जाऊंगा, कर दूंगा। 2 दिन गया, 3 4 दिन गया, और भगवान तो भक्त वत्सल है, वो तो भाव को हमेशा से समझ। तो जगन्नाथ जी को बड़ी कृपा आई, वो तो भक्त को प्यार ही करते हैं। तो वो एक ब्राह्मण का वेश लेके रघुबीरा के पास आए कि आके बोले, रघु आप यहाँ जंगल में क्यों, क्या कर रहे हो, और ये मछली को लेके क्यों, आप आराम से घर जाओ, और गांव में सब कोई आपको ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप मर गए, आप जल्दी से घर जाओ। तो फिर रघुबीरा हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, ये तो जो मछली है इसे नारायण नारायण सुनाई दिया, जब तक वो नारायण मुझे नहीं दिखते मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। आप तो महाज्ञानी हैं, पंडित हैं, आप अपना काम कीजिए, नहीं तो मुझे कृपा कीजिए कि मैं नारायण से मिल सकूं। तो फिर वो पंडित जो भगवान खुद है, वो हंसते हैं उनके ऊपर कि क्या तुम एक देंगे, तुम अब यहाँ एक काम करो, यहाँ से चले जाओ।
फिर भी वो नहीं मानते, बोलते कि नहीं, मैं तो नारायण का रूप देखूंगा, नहीं तो ठीक है, अगर मुझे आज यहाँ देह त्याग करना है, मैं उन्हीं का वही कृष्ण का नाम लेके देह त्याग कर लूंगा, जगन्नाथ का नाम लेके देह त्याग कर लूंगा, पर जब तक मैं नारायण को नहीं देखता मैं नहीं जाऊंगा। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो और आपने वो जो 4 भुजा वाले मूर्ति है, चतुर्भुज मूर्ति है, उसमें दर्शन देते हैं। तो वह वो रघुवीरा बहुत आनंद में आके बहुत विभोर हो जाता है, रोने लगता है, प्रभु के पैर पकड़ के रोने लगता है, भक्ति भाव से उन्हें गले लगाता है, बहुत कुछ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं है। और फिर जब उनके पत्नी और उनकी माता दोनों उन्हें बोलते हैं कि मछली पकड़ने जाओ, वो नहीं जाते, वो भिक्षा मांग के अपना कार्य करते हैं। ऐसे बहुत कुछ दिनों के बाद एक दिन मतलब क्या होता है, वो भिक्षा मांगते रहते हैं। एक दिन क्या होता है, उन्हें एक माता जी बहुत सुंदर खीर देते हैं। तो वो खीर जब वो भिक्षा में उन्हें मिलता है, वो सोचते हैं कि ये तो इतना अच्छा खीर है, मैं इसे अकेले कैसे खाऊं, मैं जगन्नाथ को दूंगा और फिर मैं खुद खाऊंगा। तो फिर वो जगन्नाथ को स्मरण करते हैं, और प्रभु ने तो तथास्तु बोल रखा है, तो भगवान आते हैं और उनके साथ खीर खाते हैं। ऐसे हर रोज ये कुछ ना कुछ भिक्षा मांगते हैं और भगवान को स्मरण करते हैं, वो आके यहाँ पर खाते हैं। पुरी में ये हमेशा से है, अभी भी है, कि जब भगवान जी को जो भोग लगता है दिन में 2-3 बार, जो मेन पंडित वहां पर काम करते हैं, जो पूजा करते हैं, वो एक अपने वो हैंड में हाथ में पानी लेते हैं और पानी में जगन्नाथ जी दिखते हैं, उसके बाद पूजा होती है। तो जब भगवान जी अभी रघुवीरा के पास अपने भक्त के पास बैठ के खाना खा रहे हैं, अभी तो हाथ में नहीं दिख रहे हैं जगन्नाथ जी, तो फिर पंडाल लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, अरे यहाँ पर रत्न सिंहासन में तो जगन्नाथ जी है ही नहीं, क्या करे। फिर जब पंडाल जाके बोलते हैं, राजा, वहाँ के जो राजा हैं, गजपति राजा महाराज हैं, उनको बोलते हैं। वो अभी आते हैं, वो बहुत विनती करते हैं कि प्रभु क्या हो गया, मुझसे कुछ भूल हो गई क्या, किसी से कुछ भूल हो गई क्या, आप ये हाथ में क्यों नहीं दिख रहे हो, क्या आप हमें छोड़ के चले गए, क्या हो गया। वो भी खाना पीना बंद करके वहां पर बैठते रहते हैं और पूजा करते रहते हैं। तो भगवान फिर उनको उनके सपने में आके राजा को बोलते हैं कि नहीं महाराज, मेरा एक भक्त है पिपीली गांव में, उसका नाम रघुबेरा है, उसने मुझे बांध के रखा है, मैं उसके साथ बैठ के हमेशा खाना खाता हूँ, मैं कहाँ भूखा हूँ, मैं अपने भक्त के साथ बैठ के खाना खाता हूँ, और वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है। तो फिर उसके बाद राजा अपने सारे मतलब सबको छोड़ के रघुवीरा को ढूंढने जाते हैं पिपली गांव में, और बहुत उनको प्रार्थना करते हैं कि आप पुरी आ जाओ, पर वो पुरी नहीं आते। वो जब तक अपने मतलब वो जीवन में थे, वो पूरा वो गांव में भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में और हरे कृष्ण हरे राम का जाप कर करके उन्होंने अपना पूरा जिंदगी वहां पर गुजार लिया। हरि बोल। हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत अच्छा लगा। हरि बोल। हरि बोल माता जी, बहुत ही सुंदर वर्णन किया। हरि बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। हरि हरी बोल। बोल। तो आप लोग भी माता जी, प्रभु जी, देखो डेली एक लीला, आप लोगों को भी अगर कोई अच्छी सी कहानी मालूम है तो आप लोग भी शेयर कीजिए डेफिनेटली। तो अच्छा लगता है जब भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में हम लोग सुनते हैं। तो जब वो धाम को जाते हैं, जैसा भाई हमारी मायापुर की यात्रा है, तो वो धाम को जाते हैं, अच्छा यहाँ पे ये हुआ था, अच्छा यहाँ पे ये हुआ था, तो हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। तो एक टॉपिक आज जल्दी खत्म हो गया, नहीं ऐसा लग रहा है कि जल्दी खत्म हो गया सब चीज, फट 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 फट। अच्छा, एक कहानी, एक जनरल एक आप लोगों को मैं जनरल, कभी अभी हमेशा मैं सीरियस सीरियस टॉपिक बोल रहा हूँ ना, लेवल 1 में बहुत सारे जनरल टॉपिक्स रहते हैं, तो लेवल 1 थोड़ा अट्रैक्ट करने का रहता है। चलो ठीक है। एक बार क्या हुआ, पति पत्नी लड़ते जा रहे, लड़ते जा रहे, लड़ते जा रहे, इतना लड़ रहे, अच्छा सा सुनो। इतना लड़ रहे, इतना लड़ रहे, बहुत लड़ रहे।
अब हर वही रहा है प्रभु। हाँ जी प्रभु, हमारे पास में भी बहुत लड़ाई होती है प्रभु जी। पहले तो ना अच्छा सा हम लोग जैसे ही एंगेजमेंट होता है एक फोन दे देते हैं, घंटों बात करते हैं, हेलो हाय खाना खाए क्या, अरे अभी नहीं खाया खा लो, अच्छा पूछते हैं। जैसे ही शादी हो जाती है अब हो गया, बदल जाते हैं ना प्रभु जी। अब पूछना तो जाने दो, खाना खाए क्या, अब वो कुछ भी नहीं रहता है। अब बस अपना खा लिए, यस सो गए, फिनिश हो गया, कटी। देन ये रोज चलता जाता, तो एक परिवार में ऐसे ही चलते जा रहा, लड़ाई लड़ाई लड़ाई। अब लोगों को आजकल क्या हो गया, आसपास के पड़ोसी लोग क्या करने लगते हैं, अच्छा अब यहाँ पे 8 बज रहे हैं, सुबह के 8, आज शर्मा जी के घर में लड़ाई चालू होंगी, चलो। पड़ोसी सब इकट्ठा होके सुनने लगते हैं। हाँ, पत्नी कुछ बोलते रहती है, पति कुछ बोलता है, सब लोगों को आनंद लेते हैं, देखे कितना अच्छा लड़ रहे हैं सब। ये आजकल वही चाहिए लोगों को, क्या चाहिए, आनंद चाहिए लोगों के। दूसरों के जीवन में क्या बुरा चल रहा है तो ये लोगों को आनंद मिलता है। अब एक दिन क्या हुआ, हाँ अब कोई उनका मित्र मिलने आया, तो अरे ये क्या है पड़ोसी सब तुम्हारे घर के सामने ऐसा क्यों देख रहे हो, अरे ये रोज का है, मेरी पत्नी एक बोलती है, मेरी बात नहीं मानती है, पत्नी बोलती है देखो भैया मैं जो बोलती हूँ वो नहीं समझते हैं ना, इसलिए जो है सो हमारे घर में लड़ाई हो रही है। तो एक काम करो, एक काम करो। वो बोलता है ठीक है भाभी जी, आप एक काम करो, मेरी घरवाली एक साधु महाराज कने जाते हैं, आप उनके यहाँ हो के आओ। तो ठीक है, चलो ये दोनों पत्नी ने दोनों माता जी यहाँ क्या करते हैं, साधु बाबा के पास में चले गए। हमारे घर में बहुत लड़ाई हो रही है, यहाँ तक के नौबत है मैं बर्तन से मारती हूँ, वो अपने हाथ में जो भी किताब है, लैपटॉप है, सेल है, वो मारते हैं हम दोनों। कैच, मैं कैच पकड़ती हूँ, वो भी कैच पकड़ते हैं, ये चलते जा रहा है, क्या करना। फाइनली वो साधु महाराज के पास में चले गए। अब साधु महाराज क्या बोलने लगे, एक काम करो, एक काम करो, अच्छा सा मैं बोल रहा हूँ सुनो ध्यान पूर्वक, क्या करना। वो भी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, क्या करना, वो पानी ला शिष्य को, शिष्य जैसे ही पानी लाता है, ये पानी बहुत बहुत विशेष पानी है, ये पानी बहुत विशेष है। तो ये पानी को तुम क्या करना, डेली 7:45 बजे, है ना, 7 बजे जैसे ही नींद, यानी सुबह में वो नींद खुल जाती है, आप जब कम काम करने लगते हो, देन आप क्या करना, सुबह सुबह आप ये पानी मुंह में डाल लो। अच्छा मुंह में डाल लेना, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पानी है, विशेष पानी है, मुंह में डाल लो। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है पानी का, हाँ आपको आगे जाके ना, वो एक्चुअली मेरे को बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अरे सब चला जाएगा, पैसे आएंगे, मेरे पति मेरे को कहीं घुमाने यात्राओं को अरे भाई सब अच्छा हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ ना ये पानी में बहुत विशेष पानी है, तुम खाली मुंह में डाल लो और निगलो भी ना मत, उसको थूको भी मत, मुंह में रखो। अच्छा बात इतना करने से मेरा घर अच्छा हो जाएगा, हाँ अच्छा हो जाएगा। देन वो बोलते हैं, अब वो पत्नी घर को आ गई, अब अच्छा सा एक बॉटल पानी है, थोड़ा सा एक घुट, थोड़ा सा थोड़ा सा गले में रख लेती है, अब मुंह में रख लेती है, मुंह से निकाल नहीं सकती, मुंह से अंदर डाल नहीं सकती है। अब पति सुबह में उठ गया है, कहाँ पे है, ब्रश से लेके टॉवल से लेके कपड़ों से लेके शुरू हो गई किरकिरी किरकिरी। अब ये पत्नी कुछ भी जवाब नहीं देती है, उसको मालूम है मैंने बाबा जी के पास में गई थी, वो बाबा जी मेरे को, वो साधु महाराज जो भी है वो मेरे को बोले हैं कि ये पानी अंदर भी जाना नहीं बाहर निकालना नहीं है, मुंह में पानी है, बात नहीं कर सकती है। अब पति एक दिन पुकारते गया हो गया, अरे ये मेरी पत्नी नहीं जवाब दे रही है, दूसरे दिन फिर पुकारते गया हो गया छुट्टी, अरे दूसरे दिन भी मेरी पत्नी कुछ नहीं बोल रही है, कंडीशन तो ठीक है ना, हाँ सब तो काम तो कर रही है, इसका मतलब हेल्थ वो है सब ठीक है। चलो तीसरे दिन भी पुकारते गया। अब वो देख लिया कि मैं जितना भी पुकार रहा हूं मेरी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं, ये पत्नी के ऊपर मैं पुकारना बंद कर दूंगा, क्योंकि अब पत्नी बदल गई है, क्योंकि ये साधु के संग में होके आई है, बहुत बदल गई है, अब मैं भी क्या करूंगा, बदल जाऊंगा। अब पति क्या करने लगा, अच्छा पत्नी को थोड़ा देखेंगे, कहीं घुमाने लेके जाएंगे। अब वो क्या करा, अच्छा सा तीर्थ यात्रा पे लेके चले गया, थोड़ा अच्छा सा अब पहले घर में भी इतना सुबह में लड़ाई होती थी, अब जहां पे भी बाहर जा रहे हैं वो ही मूड रहता था, तो गिराक से भी जो भी उसका क्लाइंट्स आते हैं उनसे रफ बात करते हैं, तो इसका धंधा भी नहीं चलता था। अब सुबह से लड़ाई नहीं है तो बाहर भी लड़ाई नहीं है, अब क्या हो गया, अच्छा सा बिजनेस अच्छा चल रहा है, दुकान अच्छा चल रही है, नौकरी अच्छी चल रही है। अब वो पत्नी को पैसे भी आने लग गए और पत्नी को तीर्थ स्थानों पे भी लेके जा रहा है वो। अब वो हाथ से भी बॉटल में पानी ला रहे हैं, जनरली हम लोग तीर्थ स्थान में जाते हैं पानी लाते हैं, इन्हें तो कुछ ना कुछ प्रसाद लाते हैं, वो पानी इसमें मिला लिए।
अब वो इतनी खुश हो गई पत्नी, वो जाके 1 साल के बाद में वो बाबा जी के पास में गई। साधु महाराज के पास में गई। साधु महाराज, आपने तो चमत्कार कर दिया, मेरे पति बहुत बदल गए। अच्छा, पति बदल गए? हाँ, अब तो ना अच्छा सा काम कर रहे हैं, कुछ लड़े ही नहीं है हम दोनों में। और मेरे को मालूम, तीर्थ स्थान में आज तक कभी भी शादी हो गई बाद में कहीं पे भी नहीं लग गए मेरे को, वो घुमाने लेके जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? देन फाइनली तो वो बोले हैं, ये चमत्कार का जो पानी दिए थे ये क्या था? तो वो बताए हैं, देखो वो जो एक वहां पे दिख रहा है ना मटका छोटा सा, वो मटके का पानी है। वो चमत्कार वो ये नहीं था वो पानी में। हाँ, फिर फिर एक्चुअली चमत्कार कहाँ था? एक्चुअली किरकिरी का जड़ क्या था? तुम एक बोल रहे, उनो एक बोल रहे, तुम एक बोल रहे, उनो एक बोल रहे। तो मैंने क्या किया, पानी को बाहर मत मत डालो, मत थूको, मत नहीं, बाहर निकालो मत, अंदर भी डालो मत। अगर अंदर डाल लिए तो बोलना स्टार्ट हो जाता है, बाहर भी डाले तो बोलना स्टार्ट हो जाता है। तो दो लोग, माता जी प्रभु जी, दो लोग अगर जब लोग घर में घर्षणा यस चल रहा है, मैं कुछ तुम कुछ, मैं अच्छी हूँ तुम अच्छे हो, ये साबित करने में हमको क्या मिल रहा है? क्या कन्हैया मिल रहे हैं क्या? कन्हैया को प्रसन्नता मिलती है क्या? तो इसलिए ही दो लोग अगर लड़ रहे हैं तो हम लोग को भी क्या करना चाहिए, एक जनों को शांत होना चाहिए। क्योंकि अगर हमको ये मालूम हो गया, वो बोलते हैं दो लड़ने वालों के बीच में, इन बिटवीन टू कपल्स इफ यू कीप डिवाइन कपल, यानी डिवाइन कपल राधा और कृष्ण को बीच में ला दिए, दोनों को अगर ये मालूम हो गया कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना है, देन कोई भी वो ऑटोमेटिक क्या करते हैं, प्रजल्पा नहीं करते हैं, अनशंड बातें नहीं करते हैं। मैं अच्छी हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, साबित नहीं करते हैं। क्योंकि उनको ये मालूम हो जाता है कि हम सब, चाहे तू श्रेष्ठ नहीं है, मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, क्योंकि हम दोनों भी बेकार है। इसलिए जो है सो हम दोनों के पास में वो क्या नहीं था, हम दोनों के पास में भेजा नहीं था, इसलिए हमको गोलोक से यहाँ पे भेजा गया। भेजा रहता तो हमको भेजते ही नहीं भगवान। हाँ, इसलिए क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे क्या है, जेल में बंधे हुए हैं, यहाँ से निकलना है। देन दैट इज व्हाट। इसलिए आप लोग भी कभी भी कोई अगर पुकार रहे हैं, अपने ही पति हो या अपने ही सास है ससुर है, देखो मैं बार बार बोलता हूँ क्लास में कि ये माया कोई और नहीं है, कहीं और दिखती भी नहीं। माया ससुर के रूप में आती है, सास के रूप में आती है, पति के रूप में आती है। पति गाली देता है, हमको रात में रोना हो रहा है प्रभु जी मैं रो रही, बस माला चला गया। नहीं, कभी पत्नी पत्नी से लड़ाई हो रही है, माला छूटना नहीं चाहिए। मैं बोल रहा हूं ना, कोई भी पिता भी रहने दो, माँ भी रहने दो, बेटी भी रहने दो, कभी कभी अपने ही बच्चे हमको गाली देते हैं, हमको हम देख रहे हैं गाली यानी गुस्से से आंख दिखाते हैं, तो हमको तकलीफ होती है। ये वो बच्चा है जो बच्चे के लिए मैं एक एक टाइम नहीं खा के इतना सैक्रिफाइस करी हूँ, आज ये बच्चा मेरे को ये कर रहा है, माला छूट गई है। माला मत छोड़ो, ध्यान पूर्वक माला करो। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कल फिर से ज्वाइन करेंगे। कल एक अच्छा सा टॉपिक है, कल पता नहीं कौन सा टॉपिक है, लेकिन हम लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, हरे पता कृष्ण प्रभु नहीं। जी। हरे कृष्णा सभी को धन्यवाद कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी प्रभु को। जी, हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी सभी लोग एग्जिट कर हरे सकते हैं। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद दीप्ति प्रणाम। माता जी आपने हाथ उठाया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हाँ, उसमें जरासंध ने बोला था ना कि पुरुषाधम, तो क्या हमारे जगह जो पर आचार्य लोग है और जो माता सरस्वती है, वो उसको ऐसे लेते हैं कि हम जो सब लोग हैं वो अधम है, और हम अधम लोगों के कृष्ण पुरुष है, मतलब हमारे स्वामी है वो। और हाँ, वो दूसरा उन्होंने कहा था ना कि स्वजनों का घात कर कर, तो हम इतने जन्मों से सबसे क्लोज किसके थे? हम तो कृष्ण को भूल जाते हैं। हम सबसे क्लोज माया के पास रहते हैं, हमारे मन के पास रहते हैं। तो जब हम कृष्ण के पास जाते हैं तो कृष्ण माया, मतलब माया से हमको दूर करता है, माया का घात करता है, हमारे मन से विचार निकाल देता है, और सिर्फ कृष्ण प्रेम ही बचा रहता है। तो अरे, हमारे आचार्य ऐसे मीनिंग लेते उसका, और हम्म, माता सरस्वती भी, इसलिए उनको मुक्ति मिली थी। हाँ, वहाँ पे नरों में अधम एक्चुअली देखा गया है तो नराधम। अरे भैया, हम जैसे अधमों के वो स्वामी है। कितना अच्छा आप टेक अवे है। देखो, यही है, आप लोग भी क्या करना, सिंपल पढ़ना नहीं है। एक बार अध्याय हो गया, थोड़ा सा नोट्स बना के, प्रभु जी मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ, ये अनुभूति हुई, मैं पढ़ने से मेरे को ये अच्छा लगा,
प्रभु जी देखो निरंजन प्रभु कितना अच्छा पूछे, प्रभु वही सब कुछ है देने वाले, फिर ये कल्प वृक्ष उनको लाके इसकी जरूरत ही क्या है, वही मांगे तो दे देते ना। लेकिन सब चीज तो सब लोग तो डायरेक्ट हम लोग कमिश्नर, मामूली कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास में नहीं जा सकते हैं। एसआई, सीआई, फिर एसीपी, डीसीपी, इतनी लंबी लाइन है। तो इसलिए तो ये टेक अवे है। तो ये सब अच्छा करे माता जी, आप बता दिए हमको, ऐसे ही हम लोग को थोड़ा आप क्या करना, आपका ज्ञान से थोड़ा एनलाइटन करना, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम।